आप सभी जानते हो कि डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इतने विशालकाय डायनासोर कैसे मरे। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायनासोर काफी विशाल हुआ करते थे और शायद अगर ये विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं वो सभी के सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। दोस्तों, जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में नहीं थी और अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सी बातें आज हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं, जैसे कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ और आखिर इतने विशालकाय डायनासोर कैसे मरे। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इसे एंड तक जरूर देखना। वंस अगेन आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्केल ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो सीधा अंतरिक्ष से आ रहा था वो मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र बेल्ट ग्रह में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉइड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों, यदि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद ही डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए ये बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से निकल गया और जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार कई हजार गुना बढ़ गई और पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से ये खतरनाक आग के गोले में बदल गया। दोस्तों, इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी निकलती हुई गर्मी को महसूस कर रहे थे, जिसके कुछ देर बाद ये एस्टेरॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया और करीब 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट हो गया और टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड के बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे जिससे डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया, जिसके बाद रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए और इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट के बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे, जिसके साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई। आपको बता दें कि विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई। दोस्तों, ये एस्टेरॉइड मैक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया था और जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील
गहरा गड्ढा बन गया था और जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉइड के चट्टान से टकराने के बाद ये चट्टान धूल में परावर्तित हो गई, जिससे कि हवा में धूल का बादल बन गया और जिसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में बनी रही। और इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे उन सभी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया और इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे और उस समय डायनासोर्स का राज चलता था। लेकिन अचानक हुई इस घटना ने इनका अस्तित्व ही मिटा दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।